ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट। इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रल पार्ट के अंदर मॉड लगा हुआ है, और ये लिखा है 3 - x, फिर इंटीग्रल पार्ट और ये बाहर 5। ठीक है, अब सुनो, उसको भूल जाओ। पहले तो ये सोचो, अगर किसी का इंटीग्रल पार्ट 5 आ रहा है, 5 से 6 वो नंबर कहाँ से लाई करेगा? नंबर 5 से 6 के बीच में लाई करेगा। तो आप ऐसे तो लिखते हो कि नंबर अगर 5 से 6 के बीच में होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट 5 होगा। यस सर। अब यहाँ पे x की जगह कोई नई सी चीज है, तो उसको नई सी चीज को क्यों देख रहे हो? ऐसे लिखो कि कहाँ लाई करेगा? 5 से 6। बस अब ये सॉल्व करना है। इसमें हम क्या बताएंगे? मैं कर देता हूँ, अच्छा नहीं आता है। मैंने बताया था डबल इनइक्वालिटी अगर आपको नहीं आती हो तो उसको ब्रेक करके किया करो। पहले इसको सॉल्व करो, फिर इस वाले को सॉल्व करो। पहले फर्स्ट हाफ करो, फिर सेकंड हाफ करो। सर 3 - x को x - 3 नहीं लिख सकते कि -1 कॉमन लेंगे फिर उसको लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये सही बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं लिख सकते। चलिए, तो ये आपको सॉल्व करना है। तो ये क्या है? लिखा है mod x greater equal to a। तो क्या आंसर होता है? ये जो x होता है वो माइनस a से प्लस a के बीच में आएगा। नहीं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस a से लेस देन इक्वल टू -5 यूनियन 3 - x ग्रेटर और इक्वल टू 5। ये वाला रिजल्ट है भाई। तुम मेरे को क्या लिखवाते हो? mod x greater equal to a, तो मैंने बताया था माइनस है लेस देन इक्वल टू -a यूनियन x ग्रेटर इक्वल टू a। ये रिजल्ट हमने लिखवाया था भाई। चलो, उसके बाद ये तो आज ही पता है mod x लेस देन 6 यानी mod x लेस देन a, यानी x लाई करेगा -6 से +6। बस यहाँ से आंसर निकालो, वहां से आंसर निकालो, इंटरसेक्शन लो, तुम्हारे काम खत्म। सर अगर ऊपर 3x - 3 करते थे तो सर नीचे इनइक्वालिटी में फर्क नहीं, वही आंसर है, करो। मॉड के अंदर तो कर ही सकते हो। तो -1 कॉमन निकालेंगे और फिर दोनों को मॉड लगा देंगे तो -1 1 ही होगा। एक ही चीज है, जैसे भी करिए। अच्छा चलो, ये भी खोल के दिखा देते हैं। ये देखो, 3 - x का मॉड है। इसमें क्या करते हैं, -1 देखो ऐसे कॉमन ले, तो ये बन जाता है x - 3। और हमने अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि mod x 5 होता है, उसको ब्रेक करते हैं mod x into mod 5। बताई थी? यस सर। ये हो जाएगा mod of -1 mod of x - ये 1 हो जाएगा और ये x - 3 लिखने लगेगा। इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझा? अब जैसे भी लिखो, अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करने अभी भी नहीं आती तो आंसर नहीं निकलेगा। इनइक्वालिटी आती है सॉल्व करने? मतलब थोड़ा उसी में अटके पड़े हो, इसीलिए इतने दिनों तक इनइक्वालिटी बताई थी कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या है आंसर? तो निकाल ले। अरे इतना टाइम। सर हाथ में रख दो चानो। -6 - 3 -9 6 + 3 9। इस पूरी क्वेश्चन में मैंने क्या किया? -3 किया है ना, तो -3 करने पे अब 3 हो जाएगा। ये 3 को हटाना है ना, ये +3 है तो -3 करो, यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3। ये ऐसे दिखेगा। अब x के पास माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई करो इन इक्वेशन में, तो माइनस मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवर्स। यानी आंसर यहाँ से क्या निकला? यहाँ से आंसर निकला कि x लाई कर रहा है -3 से 9। इस सेकंड वाली इक्वेशन का आंसर मैंने आपको निकाल के दिया। ठीक है, अब यहाँ से निकाले। किसने निकाला यहाँ से? सर माइनस इनफिनिटी से -2 और 8 से इनफिनिटी। क्या बताया बेटा? लिखते माइनस इनफिनिटी से -2 सर स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन 8 से इनफिनिटी। 8 से। ठीक है, हम किसी बच्चे पर भरोसा कर रहे हैं तो उसने सही बताया। सर यही आ रहा है। अब इसका क्या लेंगे? उससे इंटरसेक्शन लेंगे, तब आपका फाइनल आंसर आएगा। और इंटरसेक्शन लेना सिखा देते हैं दोबारा। ये -2 हो गया, ये 8 हो गया। -∞ से -2 क्लोज ब्रैकेट, 8 से इंफिनिटी
ठीक है, और -3 से 9 प्लॉट करो, ये देखो -3 यहाँ होगा, 9 इसके आगे होगा, ये रीजन, ठीक है, दोनों पे हो पे। अगर इस बच्चे ने आंसर सही बताया होगा तो आपका आंसर आ रहा है। हाँ वो सही है। तो आंसर आएगा इसका -3 से -2 यूनियन 8 से 9। यस सर, Yes, sir. 8 से 9 आंसर आ गया। ठीक है, तुम्हारा बेटा ये हमने बता दिया क्वेश्चन। यस सर अगर बिना नंबर लाइन के निकालना तब कैसे निकालेंगे? बिना नंबर लाइन के क्या मतलब Intersection. इंटरसेक्शन तो अपने दिमाग से सोच लेते हैं। कोई वैल्यू 2 से बड़ी है तो कोई वैल्यू 3 से बड़ी है, तो कॉमन क्या हुआ? 3 से 3 से बड़ी हुई ना। Yes, ये तो हम लोग खुद ही सोच लेते हैं दिमाग, इसकी कोई ट्रिक थोड़ी नहीं होती। ये तो अभी आप लोग समझ नहीं पाते, इसलिए मैं एक एक चीज कर रहा हूँ यहाँ पे। भाई कोई वैल्यू अगर 2 से भी बड़ी है और कोई वैल्यू 3 से भी बड़ी है, तो कॉमन पॉइंट कहाँ से होंगे? 3 से बड़े होंगे ना। तो अगर आप इसको समझ नहीं पाते हो तो आप नंबर लाइन प्लॉट करके करो। सर 20 वाला भी कर दीजिए। यस सर, 20 है तो अलग नहीं है सर, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट से है। हाँ ये बताने दो, भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। यस सर, इसको रफ कर दें आप। ये क्वेश्चन चला गया वीडियो, चलो ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पहले करते हैं। ठीक है, 20 पूछा था सर। अच्छा बाद में देखते हैं इसको। 21 का हम लोग क्वेश्चन करते हैं 5th पार्ट। 21 क्वेश्चन का 5th पार्ट लिखा है 2x प्लस 3 पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is equal to 4 times integral part of x minus 2। देखिए 21 का मैंने अभी 5th क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो 21 क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट है, वो लास्ट पार्ट एक बार एडवांस के क्वेश्चन में आया था। इस क्वेश्चन को करना है सर x को फ्रैक्शन पार्ट ऑफ डेसिमल फंक्शन करना है। थोड़ा ढंग से आप लोग करेंगे तो आपसे भी क्वेश्चंस होंगे, वरना जब एडवांस का पेपर दोगे ना तो फिर उस समय आपको लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी की किताब लिख रहा हूँ लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत उस समय बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आएगी आपको अगर क्वेश्चंस नहीं होंगे आपसे, क्योंकि आपके बगल वाला आपसे हो सकता है कर रहा हो स्पीड में, हो सकता है आपसे ना हो रहा, तब आपको लगेगा कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। चलिए ओके, इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ट्रिक बताई थी करने की, इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर जो आपको वेरिएबल नजर आ रहा है x, वो आपको x निकालना होता है। अब वो आप x कैसे भी निकालें वो आपका मन है, लेकिन x आपको निकाल के देना होता है। बस इसमें यही घबराहट होती है कि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, x सब एक साथ दिखते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता कि हम करें क्या इसको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया तो ये तो जल्दी हो सकता है क्योंकि 4 आंसर होंगे, उसमें से आप रख करके कुछ ना कुछ तो चेक करा ही लोगे, क्योंकि आप इंटीग्रल पार्ट निकालना जानते हो, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब समझते हो, तो ऑप्शन चेकिंग से तो निकल आएगा। लेकिन मान लो ये ऑप्शन चेकिंग नहीं है, ये क्वेश्चन उसका बन गया इंटीजर टाइप क्वेश्चन का, तो आप फंस जाओगे। इंटीजर टाइप क्वेश्चन सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं होती, और इंटीजर टाइप क्वेश्चन आसान भी होते हैं अगर आप सही से कर रहे हो तो। चलिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पुट करोगे x को इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये मैंने बताया था कि पूरी इक्वेशन को इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर देना, फिर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू इंटीग्रल पार्ट के टर्म्स में निकाल देना, और फिर रेस्ट्रिक्शन लगा देना क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ नहीं करता है, 0 से मल्टीप्लिकेशन। बस ये रेस्ट्रिक्शन लगाते ही तुमको समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या क्या हो सकता है और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन में सबसे पहले ये करते हैं, तो हम x की जगह ये पुट कर रहे हैं, आप भी पुट करिए
मैं पुट करने के बाद 2 का मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। पुट करने के बाद मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये हो, ये आपकी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर, कुछ भी नहीं किया अभी तक। अब इधर देखो, ये 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, ये 4 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, और ये दोनों फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इन दोनों को तो हम ऐड ही कर देते हैं। ये हो गया 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, इसको उधर ले आओ, यानी 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 2। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकालो, कितनी आई? ये आई 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 2 अपॉन 5। ये एल्गोरिथम है और कुछ नहीं होता। आपने x को पुट किया, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप इतना सोचोगे कि ये वैल्यू सर ने बताई थी, ये 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, तो इस वैल्यू को भी आप 0 से 1 के बीच में लाई कराओ। 0 से 1 के बीच में लाई कराओ। ये देखो 0 से 1 के बीच में लाई। यहाँ 5 मल्टीप्लाई हुआ, 5 into 0 5 into 5, ठीक है। अब यहाँ से बेटा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बताओ तो, -2 पूरी इक्वेशन में है ना यहाँ पर, तो पूरी इक्वेशन में पहले +2 कर दो। +2 करोगे तो ये आपको ऐसा नजर आने लगेगा। देखो 5 और 2 7, -2 +2 कैंसिल, +2 यहाँ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 2 से डिवाइड करो, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 7/2 हो गया। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कहाँ से लाई कर रहा है? 1 से लेकर 7/2, यानी कि 1 2 3 3.5। अब बताओ 1 से लेकर के 3.5 के बीच में कितने इंटीजर होंगे? यहाँ पे ये ओपन है और ये यहाँ पे क्लोज है, तो कितने इंटीजर हुए? 1 2 3, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 2 भी हो सकता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 3 भी। अब हमको ये बताओ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x अगर 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? 0। देखो ये है रिलेशन, ये रिलेशन, इसमें आप 1 पुट कर दो, 2 - 2 0, 0/5 0, तो ये वैल्यू आ गई 0। फिर से देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 4 - 2 2/5 करो, 2/5। फिर आओ, फिर देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना है? 3 3 2 जा 6, 6 - 2 4/5, ये देखो 4/5। क्या तक समझ में आया? अब तुम्हें ये सब नहीं निकालना है, तुम्हें x निकालना है। x क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो बताओ इन दोनों का सम क्या आया? 1 + 0 1। इन दोनों का सम क्या आया? जरा बताओगे? 2 + 2/5 कितना हुआ? 12/5। यहाँ से x बताओ, 3 + 4/5 19/5। ये आपके आंसर है, ये तीनों आंसर है। ठीक है, समझ में आया कैसे किया? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन से करने होते हैं। एल्गोरिथम एक ही है, बार बार कुछ नहीं होता इसमें। तो अभी हम एक और कराते हैं, फिर आपको सीधा एडवांस का क्वेश्चन आप ही से कराएंगे। बस एडवांस में जो क्वेश्चन आया, उन्होंने दिया सब कुछ वही है, लेकिन उन्होंने कमी क्या कर दी? उन्होंने इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी दे दिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी दे दिया और मॉड भी दे दिया, एक साथ सब डाल दिया। 21 का 7th क्वेश्चन है। सर इस क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप कैसे है? फर्स्ट स्टेप ये बताइए तो बेटा, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ पुट करो। जब हम x पुट करेंगे तो x क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये तो है। ये मैंने देखो इस x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही पुट करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो 2 into ये लिखा है, 2 into ये लिखा हुआ है। आए समझ में? देखो 2 से करो, फिर आगे वाला टर्म वैसे ही लिखे हुए हैं, ये वाला टर्म ये लिखा हुआ है, ये वाला टर्म ये लिखा है, ये वाला
प्रैक्टिस करता है। अब चेक करो, नहीं आया तो बताओ। किसको उस तरफ भी? इसमें बेटा लाइट टर्म्स होते हैं, ये दोनों लाइट टर्म्स है ना। हाँ लाइट टर्म्स तो करेक्ट करते हैं ना, एक तरफ 5 होगा एक तरफ 2 होगा तो 5 - 2 करके 3 तो लिखती नहीं है ना। लाइट टर्म्स तो करेक्ट करते हैं ना, तभी तो इक्वेशन सॉल्व होगी। अब कौन सा करना है सर? हाँ तो 7th वाले क्वेश्चन में ऐसे ही दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। और कुछ थोड़ी नहीं है। मॉड लगा मॉड की डेफिनेशन यूज करो, सॉल्व हो जाएगा। जिसको कंसेप्ट पता है वो अपना कर ले जाएगा।